नहीं वो उनको नको ये स्कूल ये बच्चा है मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लाड़के आमदार जनाब प्रदीप जायसवाल साहब हमारे एक कॉल पर हमारी जो समस्या यहाँ इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट की, उसके अलावा जो हमारा अरफात ख़बरस्तान का जो पुल है, जो सभी एरिए जो जुड़ते हैं एक ही ख़बरस्तान एक ही मस्जिद को, जो काफ़ी दुश्वारियों का हमारी आवाम को वहाँ का सामना करना पड़ रहा, उसका पेंडिंग काम, हमारे कटकट गेट का पेंडिंग काम, उसके अलावा जो बाजू में हमारे गेट के पुल के बाजू में जो शौचालय का जो हमने कहा था उसका काम, और हमारे जो पीछे गार्डन का प्रपोज़ल है उसका काम हमने इससे पहले भी लेटर दिया था माननीय जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को, तो उस पर कोई जो है तो एक्शन नहीं लिया गया, कोई जो है तो कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हमने हमारे आमदार साहब को यहाँ पर बुलवाकर विज़िट करवाकर पूरा सर्वे करवाया, और उसका जो है तो जितना काम है उसका सर्वे करवाकर साहब को बताया कि हमने साहब ऐसी ऐसी समस्या है, तो साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका काम, गार्डन का काम और जो हमने पुल का जो काम बताया उसका जो काम है वो बारिश की वजह से 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका काम शुरुआत करने की साहब ने जो है तो आश्वासन दिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम स्टार्ट करने का जो है तो आश्वासन दिया साहब ने, जल्द से जल्द उसका काम स्टार्ट किया जाएगा। जो है तो आमदार साहब, जैसा मेरे लड़के ने जो कहा कि भाई लाड़के आमदार हकीकत में लाड़के आमदार है, और मैंने जो है तो हमारे साहब की चेयर प्रगति जो आगाड़ी थी उनसे इलेक्शन लड़ा था, और साहब बहुत घूमे थे, लेकिन अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि साहब को इतना लेकर घूमना। सिर्फ हमारी साहब से जो है तो 3 ही अपेक्षा है। सबसे पहला जो है तो कटकट गेट इस्लाम दरवाजे का जो है तो स्वच्छीकरण, सुशोभीकरण और जो है तो गार्डन, एक प्रपोजल ये है। दूसरा, नाले के पास जो है तो हमारे कटकट गेट में जितनी होटल है, यानी हाथगाड़ी वाले हैं, होटल में काम करने वाले, इनके लिए जो है तो यानी शौचालय नहीं है। तो मेरी साहब से जो है तो ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि साहब ने जो है तो वहाँ पर एक शौचालय बनाना, जहाँ पे जो है तो पेट शौचालय, लोग देंगे पैसे, लेकिन जो है तो कहीं पर भी जो पेशाब को बैठते वो नहीं बैठेंगे। तो मेरे साहब से गुजारिश है कि साहब ने जो है तो वो काम करा के देना, और जो है तो मेरे पीछे घर के पीछे गार्डन है, गार्डन के भी साहब ने करा के देना, मेरी साहब से गुजारिश है। बस इतना ही बोलता हूँ बस में। आज यहाँ पे रोशन गेट की बहुत समस्या थी, कटकट गेट की बहुत समस्या थी। उस समस्या के लिए आज यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। हमारे माजी मित्र, अभी मेरे को सबके नाम लेते जाए इसलिए, जमीर खान, उसके साथ सभी यहाँ के आए हुए सब भाइयों, मैं यहाँ पे इतना ही विनती करूँगा कि मैं सिर्फ देख के जा रहा हूँ। मैं बोला हूँ अपने पानी की दिन है, उस वजह से कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन अपने को गार्डन बनाते आएगा। तो मैं बोला आप मंडे के दिन मेरे पास आइए, मैं आयुक्त और हमारा अधिकारी उसको लेके बैठ के ताबड़तोड़ अपन उसका काम सबसे पहले काम उसका चालू करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत पुराना एरिया है, हर रोज़ हम भी ये एरिया से जाना था। अब सब लोग अब क्या होगा, हर एक को लगता है। मैंने क्या बोला, चुन के आने के बाद हर इंसान का धर्म होता है कि हर लोगों ने एक दूसरे का काम करना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने ईदगाह को 140 करोड़ का 1 करोड़ रुपये ईदगाह को ला के दिया हूँ। मैंने 1 करोड़ 40 लाख तुम्हारा सिस्तिया कॉलोनियों को मैंने लगाया हूँ। मैंने छावनी के इसको गेट को 25 लाख रुपये ये कराया हो। यानी बोलने का मतलब काम करते समय ये मत देखो कि तुम कौन थे मैं कौन था, किन्ने किसको वोट दिया, किन्ने किसने लिया, किन्ने क्या करा। इसके बजाय अपने शहर कितना अच्छा दिखेगा, शहर में अपने लोगों को रोजी कितनी अच्छी मिल सकती है। इसलिए हम सब लोग आज काम करते हैं। ना तो सबको मालूम है, मेरे हिसाब सब शहर को मालूम है। तो काम करने के बारे में है, गलत है मैं तो गलत होगा तो एग्री करता हूँ, मैं गलत नहीं होगा तो एग्री नहीं करता हूँ। सब लोगों को साथ में लेके, सब धर्मों को साथ में लेके आज काम किया हूँ। आज कम से कम आप मेरे साथ चलिए बेरीबाग, वहाँ 40 लाख करोड़ होना है। वो पटेल साहब के पूछिए, सब मालूम है। एक चीज़ मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ इसलिए नहीं है, अरे यार इन्होंने आप लोगों को दिए थे कि अपन जाना गया, आप लोगों इन्होंने कुछ कर, बिल्कुल नहीं। ये शहर में जब तुम चुन के आते हैं तो तुम्हारा एक ही काम होता है कि तुम इस शहर के आमदार हो। तुम्हारा काम है सब धर्मों के लोगों का काम करना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये करना चाहिए। आप इसकी चिंता मत करो।
आप जो काम बोलेंगे आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह 100% आप पूरे काम जरूर करके देंगे। यही तो साहब, यही तो था पसंद है यही काम है, क्योंकि आखिर क्या रखा है, अभी पहली बार हुआ, कम से कम मैं तो एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद दूंगा। 700 करोड़ के ऊपर मैंने रोड बनाया, जो शायद 20 साल में नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी मदद की है कि हद से ज़्यादा कि आदमी को समझ में भी नहीं आना। लेकिन आपको बोलता हूँ, आप जाके देखिए, भगत सिंह से लेके आगे से लेके तो जटवाड़ा रोड तक, वहाँ से आगे तक जाके देखेंगे आप काम करने का तरीका और काम की क्वालिटी। सिर्फ बनाना है बोल के बताना है, दिखाना है बोल के दिखाना नहीं है, क्योंकि वो कम से कम 15-20 साल रहना, लोगों ने बोला भाई बहुत अच्छा काम करके गए आदमी, कोई भी जाओ। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। आपको मेरा शब्द है, आपके एरिया में जो काम रह गए आप मुझे बताइए, 100% होलेंगे, क्योंकि एकदम भाषण में 100 बोलते मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं नारियल भी कभी फोड़ने नहीं जाता हूँ, मेरे साथ एजेंसी भी काम करने वाला रहता है, जब भी नारियल फोड़ता है काम चला। एक काम करें ना, तो क्या करते हैं, नारियल फोड़ते और 6 महीने बाद देखते जा क्या चल रहा है। पहले आपने काम ही करा ना, नारियल फोड़ा तूने, काम कहाँ है वो बता ना। पहले अपना आपने 15 लाख की नीति दी थी ना हमारे, अभी भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेहरू नगर में। आप पीर के दिन 3:30-4 बजे आइए, मैं आपको बराबर ये काम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे को एक 4-8 दिन के अंदर चलिए चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर आप क्रिसमस से आ गए यहाँ पर तो सवाल कर रहा सर, औरंगाबाद में 4 मुसलमानों को 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाह की ज़रूरत है, जिसमें से वक्फ की ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन भी है। और मुसलमान हमारे नेताओं से माफ़ी के साथ हमारे नेताओं से मायूस हो गए साहब। क्या करना, हम मजबूत है कि भी कुछ नहीं कर पाते, हमारी बेबसी है, हमारी बदनसीबी है। लेकिन प्रदीप जायसवाल का साहब ने कहा कि एक नाम है, जब प्रदीप जायसवाल को ठान लेते हैं तो काम करते हैं। तो सर मेरी समाज की तरफ से आप हाथ जोड़ के गुजारिश है, 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह की जरूरत सर। ये लोग नमाज पढ़ेंगे, आपको दुआएं देंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। क्या आप वादा करते हैं कि सामने के 4 कब्रस्तान ईदगाह मिलेंगे? आप पहले मेरे साथ चलिए, मुझे जगह बताइए, मुझे आपका बोर्ड के लिए अधिकारी को भी बुला लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। मंत्रिमंडल के पास भी कोई काम पड़ेगा आपका, मुशर्रफ भाई के पास से जाके बोलो, शिंदे साहब से जाके बोलो, उनसे भी आपको उसकी मंजूरी दिलाऊंगा। लेकिन वो उसमें अपने इसमें बैठना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, कि आप 2-3 दिन के बाद मुझे बोलो, मैं आपके साथ चारों जगह देखने के लिए तैयार। देखिए इस तरह से प्रदीप जायसवाल साहब यहाँ पर आए हैं। ये तो नेताओं का रूटीन होता है कि विकास के काम की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन मैं खास करके औरंगाबाद के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ। देखिए प्रदीप जायसवाल का एक अपना वादा होता है, एक अटल वादा होता है, और इन्होंने वादा किया है कि 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह के लिए मैं कानून के दायरे में रहकर आपको दिलाऊंगा। अब जो लोग सही कौम के हमदर्द है, राजनीति को बाजू रखकर आइए प्रदीप जायसवाल के ऑफिस पर, कार्यालय पर, भूल जाइए कि कौन है क्या है। आज हमारे नेता है, आज हमारे आमदार है। और कब्रस्तान जो गड़ने की जगह है, और ईदगाह जो 30 रोजे के बाद नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, आज ईदगाह के अंदर 50,000 से लोग ज़्यादा ईद की नमाज कब्रस्तान में अदा की। कौन है जिम्मेदार? क्या औरंगाबाद में लीडरशिप नहीं है? क्या पार्टियां नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है? कौन नहीं है? हर एक आखिरी उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि शिवसेना, एक प्रदीप जायसवाल, इन्होंने वादा किया है, इनका वादा खरा है। तो आइए, मतभेद को भूल जाइए और साफ से काम करा के लीजिए। ये आज वक्त हालात की जरूरत है।